लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 जो है उसे ख़त्म कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड आर्टिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं और साथ साथ आर्टिकल्स करते जाएंगे और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि सर्कल के लिए टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की इक्वेशंस कैसे मालूम की जा सकती हैं और उसके बाद हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल कैलकुलेट भी करेंगे। आपको एक बात याद करवाता चला जाऊं कि इन लेक्चर्स के रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करने लगे हैं कि किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट और नॉर्मल की क्या डेफिनेशन होती है और किस इक्वेशन की मदद से टेंजेंट और नॉर्मल मालूम किए जा सकते हैं। ये जो हम चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे ये किसी भी कर्व के लिए हैं और यहाँ पे हम इनको स्पेशल सर्कल के लिए इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल की डेफिनेशन याद करने से पहले ज़रा हम याद कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह की होती है, वर्टिकल लाइन किस तरह की होती है और पॉइंट्स लॉ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। एक लाइन हॉरिजॉन्टल किस तरह की होती है भला याद करें। हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह की होती है, अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ करती है। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होती है। और वर्टिकल लाइन कैसी होती है, अगर ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, तो वर्टिकल लाइन जो होगी तो वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह की होगी। और वर्टिकल लाइन के लिए हमेशा x की वैल्यू सेम रहती है। अगर x की वैल्यू सेम रहती है तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होती है। इस लाइन के लिए x हमेशा सेम होता है। और एक और बात भी याद करवा दूँ, वर्टिकल लाइन की स्लोप कोई नहीं होती। वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइन हुआ करती है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसकी स्लोप जो है वो ज़ीरो हुआ करती है। एक और बात याद करवा दूं, अगर हमारे पास एक पॉइंट हो x1 y1 और हमें स्लोप मालूम हो लाइन की m और हमें लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो जिसकी स्लोप m और जो पॉइंट x1 y1 में से पास कर रही हो, तो उस लाइन की इक्वेशन हुआ करती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ज़रा आप मुझे बताएं कि जो लाइंस की इक्वेशंस हैं वो आपने कहाँ पढ़ी थी। लाइंस की इक्वेशंस हमने सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी और वहाँ पे ये बातें भी सारी हमने पढ़ी थी जो मैंने आपको रिवाइज करवाई हैं। लाइन अगर हॉरिजॉन्टल हो तो उसकी शेप ऐसी होती है, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू सी होती है। लाइन वर्टिकल हो तो उसकी शेप कुछ ऐसी होती है जिसकी स्लोप अनडिफाइन होती है, जिसके लिए x हमेशा सेम रहता है और जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। और अगर हमें लाइन के लिए एक पॉइंट मालूम हो कि लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है और लाइन की स्लोप मालूम हो कि वो m है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 लाइन की इक्वेशन होती है। इन सारी बातों को याद रखते हुए हम ज़रा डिफ़ाइन करने लगे हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल टू ए कर्व क्या होते हैं। कर्व की इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है और कर्व की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी हो सकती है। अगर इन दो में से कोई सी भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन हो और फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कर्व के ऊपर कोई पॉइंट x1 y1 हो, सिचुएशन कुछ इस तरह की हो सकती है कि ये हमारे पास कर्व है, इस कर्व के ऊपर ये एक पॉइंट है x1 और y1 और हम मालूम करना चाहते हैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन जो x1 y1 में से पास करे और जिसकी स्लोप जो है कर्व के डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करके मिले। आपके पास जो कर्व है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करें, उसमें पॉइंट पुट करें, उसमें पॉइंट पुट करके जो नंबर आए उसको m ले लें, स्लोप ले लें और एक लाइन बनाएं जिसकी स्लोप ये वाला नंबर m हो और जो कर्व के पॉइंट x1 y1 में से पास करे। तो ऐसी लाइन को हम कर्व की टेंजेंट लाइन कहा करते हैं। अगर आप जो कर्व है उसका डेरिवेटिव लें, उसमें पॉइंट पुट करें, उसमें पॉइंट पुट करके जो नंबर आए उसको स्लोप लेते हुए और x1 y1 में से पास करती हुई लाइन स्केच करें, तो वो लाइन हमारे पास टेंजेंट लाइन कहलाती है। वो लाइन कॉमनली कुछ इस शेप की आया करती है, वो लाइन कॉमनली कर्व को टच किया करती है।
मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कॉमनली ऐसा होता है कि टेंजेंट लाइन जो है वो कर्व को टच करती है, हमेशा ऐसा नहीं होता। फ़र्ज़ करें अगर कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो, हम मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन को भी कर्व ही कहा करते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 शेप की होती है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स शेप की हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइन भी हमारी एक कर्व ही होती है, और अगर आप उसी की टेंजेंट लाइन मालूम करें तो फिर वो टच नहीं किया करती। लेकिन कोनिक्स के केस के अंदर सर्कल, जब बाकी कोनिक्स पढ़ेंगे, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, यहाँ पे टेंजेंट लाइन जो होती है वो कर्व को टच ही किया करती है। ये मैंने टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन कर दी है। अगर इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखना होगा तो हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। अब हमारे पास टेंजेंट लाइन जो है उसके ऊपर एक पॉइंट मौजूद है और हमारे पास स्लोप मौजूद है। क्या आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, पॉइंट और स्लोप वाला फार्मूला इस्तेमाल करके आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर ये जो स्लोप है ये रियल नंबर आई है, आपने डेरिवेटिव लिया, उस डेरिवेटिव में पॉइंट पुट किया, आपके पास कोई रियल नंबर आंसर आया है, तो पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला इस्तेमाल करके आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। कोई सी भी कर्व हो, आपने उसके किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो तो आप उस कर्व का डेरिवेटिव मालूम करें, dy बाई डी एक्स, उसमें वो वाला पॉइंट पुट करें। वो पॉइंट पुट करने पे आपको टेंजेंट लाइन की स्लोप मिल जाएगी। पॉइंट मौजूद होगा, स्लोप मौजूद होगी। आप y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम कर लेंगे, बशर्ते कि स्लोप जो है वो आपको मिल गई है डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करने से। और अगर फ़र्ज़ करें स्लोप जो है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, जैसे जैसे हम कर्व पे पी पॉइंट के करीब आते हैं, तो क्या होगा भला? ऐसी सूरत में कुछ सिचुएशन इस तरह की होगी कि जो टेंजेंट लाइन है वो बेसिकली वर्टिकल होगी। अगर टेंजेंट लाइन वर्टिकल है, उसकी स्लोप नहीं कैलकुलेट हो पा रही कर्व के डेरिवेटिव लेने से, तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसे मालूम कर सकते हैं? अभी हमने देखा है कि वर्टिकल लाइन के लिए x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। इस पॉइंट का x हमें मालूम है कि x1 है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है उसमें x हमेशा x1 के इक्वल होगा। x इक्वल टू x1 जो है वो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी। अगर m प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, जैसे जैसे आप कर्व के अलॉन्ग पॉइंट P के करीब आए, तो ऐसी सूरत में लाइन की इक्वेशन जो है उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा x इक्वल टू x1 का। हमारे पास एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। सब क्वेश्चंस के अंदर डेरिवेटिव लेकर पॉइंट पुट करने से स्लोप हमें मिल जाती है। लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं होगा कि बुक में से आया करें, तो इस बात को आपने याद रखना है। अगर आपके पास कोई कर्व दी हुई है, चाहे वो सर्कल है, उसके किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप उसकी स्लोप जो है वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करते हुए ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बल्कि फार्मूला डायरेक्ट लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू x1 जो है वो उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। अब हम डिफाइन करने लगे हैं कि कर्व की नॉर्मल लाइन किसको कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये आपके पास सर्कल है या कोई सी भी कर्व है, ये लाइन इसके लिए टेंजेंट लाइन है, एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए और कर्व के पॉइंट x1 y1 में से पास करे। एक ऐसी लाइन जो कर्व के पॉइंट x1 y1 में से पास करे और टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए, ऐसी लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। ये कर्व है, सर्कल है या कोई सी भी कर्व है, इसके ऊपर पॉइंट x1 y1 है, ये हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम की है। स्लोप मालूम करने के बाद एक ऐसी लाइन जो पॉइंट x1 y1 में से पास करे और टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए, उस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है? एक लाइन जो कर्व के पॉइंट x1 y1 में से पास करे और टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहा करते हैं। अब हम नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। टेंजेंट लाइन की स्लोप हमारे पास मौजूद है कि कर्व का डेरिवेटिव लिया, उसमें पॉइंट पुट किया, टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई।
नॉर्मल लाइन की भी अगर स्लोप मालूम हो जाए तो पॉइंट स्लोप फार्मूले से हम नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। याद करें, दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स की क्या रिलेशन हुआ करती है। अगर आपके पास दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों, एक की स्लोप m और दूसरे की स्लोप से m1 हो, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हुआ करता है। अगर उनमें से फर्ज करें m की वैल्यू आपको मालूम है और ये जो है अनडिफाइंड भी नहीं है, ये 0 भी नहीं है, तो m1 आप मालूम कर सकते हैं -1/m के फार्मूले से। अगर आपके पास जो है टेंजेंट लाइन की स्लोप m मालूम है, नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बना रही है, नॉर्मल लाइन की स्लोप m1 मालूम करना चाहते हैं तो वो -1/m होगी। अब आपके पास नॉर्मल लाइन की स्लोप भी मौजूद है, नॉर्मल लाइन के ऊपर पॉइंट x1 y1 भी मौजूद है, तो आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन का फार्मूला आएगा y - y1 = -1/m इंटू x - x1। और ये उस वक्त होगा अगर m जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर m 0 होगी तो फिर m1 -1/0 अनडिफाइन हो जाएगी। अगर m आपके पास 0 हो तो फिर क्या होगा, फिर बेसिकली m 0 होगी तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी कि टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, जो नॉर्मल लाइन है वो वर्टिकल होगी, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हुआ करती है x = सम कांस्टेंट। इस लाइन के लिए जो कि इस वक्त नॉर्मल लाइन है और जो कि वर्टिकल है, इसके लिए x की वैल्यू x1 है, x की वैल्यू कहीं चेंज नहीं हो रही, तो x = x1 जो है वो इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन होगी। अगर आपके पास जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप 0 आ गई है तो फिर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। कुछ लोग इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ 1/0 लिखते हैं, 0 को लेफ्ट पर ले आते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। मेरा मशवरा आपको ये है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड चीज़ हो जाती है। 1/0 जब अनडिफाइंड हो जाता है तो फिर ये इक्वेशन मौजूद ही नहीं होती, ये इक्वेशन होल्ड ही नहीं कर रही होती। तो ऐसी सूरत में आप डायरेक्ट लिख लेंगे कि x = x1 जो है वो क्या है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है। और अगर फ़र्ज़ करें कर्व के लिए जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में आपने देखा कि बेसिकली टेंजेंट लाइन जो है वो वर्टिकल टेंजेंट लाइन होगी। अगर टेंजेंट लाइन वर्टिकल है तो जो नॉर्मल लाइन है वो इस तरह की होगी, यानी नॉर्मल लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। और नॉर्मल लाइन अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमेशा y की वैल्यू सेम रहती है। इस पॉइंट पे y की वैल्यू y1 है, तो इसका मतलब है जो नॉर्मल लाइन है उसके लिए भी y की वैल्यू y1 है, और नॉर्मल लाइन की हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस सूरत में y = y1 होगी। हमने डिफ़ाइन की हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल किसी भी कर्व के लिए क्या डेफिनेशंस हैं उनकी, और हमने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस मालूम करना सीखी हैं। जो भी हमें कर्व दी हो, वो चाहे सर्कल हो या कोई और सी कर्व हो, यहाँ पे हम ख़ास तौर पे सर्कल्स की बात करेंगे, तो उस कर्व का डेरिवेटिव लेकर पॉइंट पुट करके आपके पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी, और पॉइंट और स्लोप वाला फार्मूला इस्तेमाल करके आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकेंगे। टेंजेंट लाइन की स्लोप का रेसिप्रोकल लेंगे और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाएगी, और फिर पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करके नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकेंगे। ये बातें उस वक्त जब तक टेंजेंट लाइन की स्लोप या तो 0 ना आए या अनडिफाइंड ना आ रही हो। और अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, तो ऐसी सूरत में जो है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आप पॉइंट स्लोप फार्मूले की बजाय डायरेक्ट x = x1 लिख लेंगे, और ऐसी सूरत में नॉर्मल लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट आप y = y1 लिख लेंगे। जब टेंजेंट लाइन वर्टिकल होगी तो नॉर्मल लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, और अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 आ जाए तो फिर भी -1/0 करके नॉर्मल लाइन की स्लोप नहीं निकाल सकेंगे आप। फिर क्या करेंगे कि टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 आने का मतलब है कि टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, नॉर्मल लाइन वर्टिकल है, और वर्टिकल लाइन के लिए आप इक्वेशन लिख लेंगे x = x1। इन सारी बातों को याद रखते हुए एक आर्टिकल करने लगे हैं आज हम, और इस आर्टिकल को मैं एग्जाम्पल के तौर पे करवा रहा हूँ। फाइंड करनी है हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी गई है, और हमने मालूम करनी है इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये काम हमने करना है सर्कल के ऊपर पॉइंट x1 और y1 के लिए। क्या तरीका अख्तियार करेंगे,
तरीका आप देख चुके कि डेरिवेटिव लें, पॉइंट पुट करें, टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, पॉइंट स्लोप फार्मूले से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लें। टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल लें और माइनस से मल्टीप्लाई करें, नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी और पॉइंट स्लोप फार्मूले से नॉर्मल की इक्वेशन लिख लें। टेंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 और नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ पे जो नंबर m है वो हमें कर्व का डेरिवेटिव लेकर और उसमें पॉइंट पुट करने से मिलेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं गिवन सर्कल की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx होगा। 2gx में 2g कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 तो 2g डेरिवेटिव आ गया। 2fy में 2f कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव dy/dx तो 2f dy/dx बन गया। c का डेरिवेटिव 0 और राइट साइड पे 0 का डेरिवेटिव भी 0। हमें मालूम करना है dy/dx। ऐसा करते हैं कि ये जो टर्म है 2y dy/dx और ये जो टर्म है 2f dy/dx, इन दोनों टर्म्स में से 2 और dy/dx को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास y प्लस f रह जाएगा। ये वाली टर्म 2x राइट पर शिफ्ट कर लें, 2g भी राइट पर शिफ्ट कर लें। थोड़ी सी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड वाली चीज़ें राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं। क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 2x माइनस का हो जाएगा और 2g भी माइनस का हो जाएगा। हमें मालूम करना है dy/dx, तो 2 और y प्लस f जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं राइट पर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास dy/dx आ जाएगा। ऊपर वाला -2x माइनस 2g में से -2 कॉमन ले लें तो अंदर x2g रह जाएगा और 2 और y प्लस f राइट पर आकर डिवाइड हो जाएंगे ओवर 2 इंटू वाई प्लस एफ। ये dy/dx आ गया। इस dy/dx के अंदर ये कर्व का पॉइंट पुट कर लेते हैं x1 और y1, तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी। जब पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास नोटेशन होगी dy/dx और लाइन लगाकर यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे x1 y1, और जब यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे तो एक तो 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर आ जाएगा x1 प्लस जी और नीचे y1 प्लस एफ और ये वाला नेगेटिव का साइन भी। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है। हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है और हमें कर्व के ऊपर पॉइंट भी पता है। पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला इस्तेमाल करके हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास हो गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह हमने यहाँ लिख लिया -x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस एफ और इंटू x माइनस x1। अब हमने बस इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेनी है। याद रहे एक बात बहुत तवज्जो के साथ कि जब भी हम किसी भी कर्व की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे उसके किसी पॉइंट x1 y1 के ऊपर, तो जो पॉइंट x1 y1 होगा वो चूँकि कर्व पर होगा तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे x1 y1 इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए इक्वेशन बनेगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालते हुए हम इस बात का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ऐसा करने से हमारे पास जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आएगी वो ज़रा आसान हो जाएगी और उसको याद रखना हमारे लिए आसान काम होगा। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। फ़िलहाल तो हम इसमें ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि y माइनस y1 इधर ही रहे, y1 प्लस एफ लेफ़्ट पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट पे हमारे पास माइनस इंटू x1 प्लस जी इंटू एक्स माइनस x1 आ जाएगा। y माइनस y1 और y1 प्लस एफ को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले y को मल्टीप्लाई करते हैं, y को y1 से मल्टीप्लाई किया y इंटू y1 आ गया, y को f से मल्टीप्लाई किया तो प्लस yf आ गया। y1 माइनस का y1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का y1 f से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y1 f आ गया। इस तरह राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x1 और माइनस की वजह से माइनस x1 आ गया। x1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x1 का स्क्वायर। g को x से मल्टीप्लाई करेंगे gx आएगा और इस माइनस की वजह से माइनस gx आ गया। g को माइनस x1 से करेंगे तो माइनस का gx1 आएगा और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस का gx1 आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं
सिंप्लीफाई करते हुए हम सबसे पहले x वाली टर्म लिखते हैं। राइट साइड पे जो माइनस एक्स x1 है इसको लेफ़्ट पर ले आएँ तो प्लस का x1 हो जाएगा। उसके बाद ये वाली टर्म प्लस y1 लिख लेते हैं। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ये जो माइनस का gx है इसको लेफ़्ट पर ले आते हैं, प्लस का gx हो जाएगा। उसके बाद हम ये प्लस का yf वाली टर्म लिख लेते हैं। उसके बाद हम राइट साइड पे प्लस का x1 स्क्वायर लिख लेते हैं। लेफ़्ट वाला माइनस का y1 स्क्वायर राइट पर ले जाएं तो प्लस का y1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद राइट साइड वाली टर्म gx1 लिख लेते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड से माइनस y1f को राइट पर ले जाते हैं, इधर का माल उधर ले जा रहे हैं, लेकिन कायदे और कानून के मुताबिक लेके जा रहे हैं। ये माइनस का y1f राइट पर जाकर प्लस का y1f हो जाएगा। मैंने जैसे कहा था हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। उसके लिए राइट साइड पे x1 स्क्वायर है, y1 स्क्वायर है। हम चाहेंगे यहाँ 2gx1 बन जाए, हम चाहेंगे यहाँ 2fy1 बन जाएंगे और हम चाहेंगे यहाँ पे प्लस का c भी आ जाए ताकि ये सारा कुछ बन के 0 के इक्वल हो जाए। उसके लिए लेफ़्ट साइड पे x1 प्लस y1 और प्लस gx एज इट इज़, राइट साइड पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे 2gx1 बनाने के लिए एक gx1 लेफ़्ट और राइट दोनों पे ऐड कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे प्लस का gx1 हो गया, राइट साइड पे gx1 ऐड करने से gx1 प्लस gx1 2gx1 बन गए। ये वाला प्लस का fy एज इट इज़। 2fy1 बनाने के लिए एक fy1 इधर राइट पे ऐड कर लें, एक fy1 लेफ़्ट पे ऐड कर लें। लेफ़्ट पे fy1 आ जाएगा और राइट साइड पे जब fy1 ऐड करेंगे तो 2fy1 बन जाएगा। और हम प्लस का c भी बनाना चाहते हैं तो एक प्लस का c लेफ़्ट पे भी ऐड कर लें और प्लस का c राइट साइड पे भी ऐड कर लें। और ये इक्वेशन वही चीज़ बन गई है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, जो कि किसके इक्वल है 0 के। क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट x1 y1 है वो गिवन सर्कल पर है तो वो गिवन सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सारा कुछ इक्वल आ रहा है 0 के। ये यहाँ पे 1 में लिख लेते हैं 0 x1 प्लस y1 एज इट इज़ रखते हैं लेफ़्ट साइड पे। इन दो टर्म्स में से g को कॉमन ले लेते हैं तो g इंटू x प्लस x1। इन दो टर्म्स में से f को कॉमन ले लेते हैं तो प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस का c एज इट इज़। और राइट साइड जो है वो सारी की सारी 0 के इक्वल हो गई। तो ये हमारे पास सर्कल की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को आपने आइंदा से ज़ुबानी भी याद रखना है। MCQs करते हुए हमें ये इक्वेशन ज़ुबानी याद रखनी है। हम इसकी मदद से बहुत सारे सर्कल्स की टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका ये है कि सर्कल की इक्वेशन में जहाँ पर x स्क्वायर था वहाँ पे आप x1 लिखते हैं, जहाँ पे y स्क्वायर था आप उसको y1 से रिप्लेस कर लें। सर्कल की इक्वेशन में जहाँ पे x था आप उसको x प्लस x1 ओवर 2 से रिप्लेस कर दें। सर्कल की इक्वेशन में जहाँ पर y था आप उसको y प्लस y1 ओवर 2 से रिप्लेस कर दें। ये तरीका याद रखें। ये तरीका हमारे पास एलिप्स में भी काम आएगा, पैराबोला में भी काम आएगा, हाइपरबोला में भी काम आएगा कि जब भी हमने इनकी जनरल इक्वेशंस की टेंजेंट लाइंस मालूम करनी हुआ करेंगी पॉइंट x1 y1 के ऊपर, तो आप x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करके, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करके, x को x प्लस x1 ओवर 2 से रिप्लेस करके और y को y प्लस y1 ओवर 2 से रिप्लेस करके डायरेक्ट ही टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकेंगे। हमने करने थे दो काम। एक तो हमने मालूम करना था इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन को और दूसरे मालूम करना था हमने नॉर्मल की इक्वेशन को। टेंजेंट की इक्वेशन मालूम कर ली है और अब नॉर्मल की इक्वेशन हम मालूम करना चाहते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करने के लिए क्या करें, ये जो मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज करेंगे तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेफ़्ट साइड एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ और 1 ओवर m की जगह हमने यहाँ पे माइनस x1 प्लस जी ओवर y1 प्लस f लिख लिया और इंटू x माइनस x1 भी एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, लेफ़्ट साइड हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी और y1 प्लस एफ न्यूमरेटर में आ जाएगा, y1 प्लस एफ ओवर x1 प्लस जी और इंटू x माइनस x1 एज इट इज़।
थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, x1 प्लस जी को लेफ़्ट पर ले आएँ, वो y माइनस y1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट साइड पे x माइनस x1 को पहले लिख लिया और y1 प्लस f को बाद में लिख लिया। यही हमारे पास सर्कल की नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ गई है। इसको ज़ुबानी याद रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इससे रिलेटेड MCQs नहीं आया करते। हमने आज डिफ़ाइन की है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, और सर्कल के लिए जब हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई हो और उसके पॉइंट x1 y1 के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी हो तो वो भी आज हमने कैलकुलेट की। आज आपको कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करेंगे जिनके लिए गिवन सर्कल और गिवन पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन निकालनी होगी। उसमें आपको कुछ होमवर्क भी देंगे, तो जुड़े रहें, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही।